Okay, let's welcome all of you on your channel नेप एजुकेशन। जैसे हम लोग करते हैं, पहले क्विज को एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन ये क्विज थोड़ा सा तुरंत अभी दिए हैं, इसलिए ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं है, इसलिए इस क्विज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, आज हम लोग बात करते हैं, जैसे लोकोमोशन एंड मूवमेंट में बात कर रहे थे, तो मस्कुलर सिस्टम जितना था वह कंप्लीट हो चुका, उसको आप देखे। इफ यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड, कहीं समझ में अगर नहीं आया तो उसका कमेंट कीजिए। वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल आईडी है, जहां पे आपको सुविधा हो वहां पे आप मैसेज कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट आई थिंक यू विल गेट द रिप्लाई। टेक्स्ट से पॉसिबल होगा तो टेक्स्ट से, नहीं तो डिवोटी वीडियो। ओके, आज हम लोग बात करते हैं अब स्केलेटल सिस्टम का, राइट, ह्यूमन का। हम लोग बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम का। व्हाइट लेके करते हैं, ब्लैक को हटाएं, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग क्या, स्केलेटल सिस्टम। ये स्केलेटल सिस्टम जो ह्यूमन का होता है, राइट, दिस कंसिस्ट ऑफ द, खास करके दो चीज का बनता है, एक बोन, दूसरा क्या, कार्टिलेज। एक है बोन और दूसरा है कार्टिलेज, बोन का एंड कार्टिलेज का। जैसे हम लोग क्या पढ़ लिए, मस्कुलर सिस्टम हम लोग पढ़े, बहुत ही अच्छी बात है, मस्कुलर सिस्टम को हम लोग पढ़े, लेकिन मसल्स अगर सिर्फ रहेगा, ओनली देयर इज द मसल्स, सिर्फ अगर आप इमेजिन कीजिए हम लोग के बॉडी में अगर मसल्स होता है, लोकोमोशन के लिए, मूवमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है मसल्स, लेकिन क्या विदाउट एनी सपोर्टिंग, बिना बोन का क्या मसल्स मूव करा पाएगा? जैसे हम लोग यहाँ पे खड़े हैं अभी, अगर ये सभी बोन को निकाल दिया जाए तो ये मसल्स में वो स्ट्रेंथ नहीं है जो आपको एक ग्राउंड से सर्टेन हाइट तक उठा दे। इसलिए जरूरत होता है एक हार्ड सपोर्टिंग स्ट्रक्चर का, और वही सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बनाता है हम लोग का बोन एंड कार्टिलेज, जिसको हम लोग कहते हैं स्केलेटल सिस्टम हम लोग का फॉर्म करता है ये, राइट। बोन एक हार्ड है, लेकिन हार्डेस्ट टिश्यू नहीं है, याद रखिएगा, ये एक कनेक्टिव टिश्यू में आता है, बोन भी कनेक्टिव टिश्यू में आता है, कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू में आता है, लेकिन हार्डेस्ट टिश्यू बोन ही है ऐसा नहीं है, ठीक है। हार्डेस्ट सब्सटेंस, याद रखिएगा, हम लोग के बॉडी का जो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस, वो टीथ का जो सबसे ऊपर कवरिंग होता है, दैट इज द इनामिल, इनामिल। बट बोन इज नॉट टेकन एज द हार्डेस्ट टिश्यू। हार्डेस्ट टिश्यू जो है वो हम लोग के टीथ का ही डेंटाइन है। यस, हार्डेस्ट टिश्यू में आता है, देयर इज द वर्ड हार्डेस्ट टिश्यू, वो है देयर इज द वर्ड डेंटाइन। डेंटाइन आता है हार्डेस्ट टिश्यू में, लेकिन बोन और कार्टिलेज ये दोनों जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू है। दिस इज द वर्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब ये जो बोन हम लोग का स्केलेटल सिस्टम बनाता है, इस स्केलेटल सिस्टम को हम लोग फंडामेंटली डिवाइड करते हैं इन द टू पार्ट्स। क्या में, टोटल स्केलेटल सिस्टम में जो बोन है, ऑलरेडी यू नो दैट देयर आर 206 बोन। कितना बोन है? 206 बोन। अब ये 206 बोन जो है, दिस इज द वर्ड 206 बोन, इसमें हम लोग अपने स्केलेटल सिस्टम को, स्केलेटल सिस्टम को, इसको डिवाइड करते हैं टू टाइप्स। एक कहा जाता है एक्साइल स्केलेटन, एक्साइल स्केलेटन, और एक कहते हैं हम लोग एपेंडिकुलर स्केलेटन, एपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। दो स्केलेटन होता है, हम लोग अपने स्केलेटन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक को कहते हैं एक्साइल स्केलेटन, दूसरा को कहते हैं हम लोग क्या, एपेंडिकुलर।
जो सेंट्रल बॉडी पार्ट में स्केलेटन है उसको हम लोग कहते हैं एक्साइल स्केलेटन, राइट। जैसे हम लोग का ये स्कल है, दैट इज द वर्टिब्रल कॉलम है, बैकबोन है, रिब्स है, यस, दैट इज द रिब केज है। तो ये सब जो आता है दिस विल कम इन द व्हाट एक्साइल स्केलेटन। इससे जो ब्रांचेस निकलता है वो आता है एपेंडिकुलर स्केलेटन में, जैसे हम लोग का हैंड लिम्स और फोर लिम्स है, ये आ जाता है अंडर द एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम लोग क्या, वी विल टॉक अबाउट द एक्साइल स्केलेटन। एक्साइल स्केलेटन में भी बात करेंगे ये किस चीज का बना होता है, तो स्कल है, वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम है जिसको हम लोग कॉमनली बैकबोन कहते हैं, एंड रिब केज, ये सभी मिलके देर इज द व्हाट नियर अबाउट 80 बोन्स का ये बनता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द स्कल, यस, इसको हम लोग करेंगे स्कल पे। जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्कल, जो हम लोग का एक्साइल स्केलेटन होता है वो बना होता है 80 बोन्स का, 80 बोन्स का, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द स्कल। स्कल जो होता है ये बनता है 22 बोन्स का। स्कल इज कंसिस्ट ऑफ द 22 बोन्स। हम लोग का जो स्कल होता है इसको कहा जाता है ये डाइकोंडाइलिक होता है, क्योंकि ये जो स्कल है हम लोग के वर्टिब्रल कॉलम में जो रहता है, तो देर इज द आर्टिकुलेट बाय द टू प्रोसेसेस, यस, दो बोन का आता है प्रोसेस, वो सपोर्टिंग करता है, आर्टिकुलेट्स करता है, और वो आपके वर्टिब्रल कॉलम पे ये बेस होता है, इसीलिए हम लोग के स्कल को कहा जाता है डाइकोंडाइलिक होता है। कैसा स्कल होता है, वी हैव द डाइकोंडाइलिक, याद रखिएगा, डाइकोंडाइलिक स्कल होता है, ठीक है। अब है क्या, स्कल को हम लोग डिवाइड करते हैं। अब एनसीईआरटी के हिसाब से जाएंगे तो एक है क्रेनियल या क्रेनियम, और दूसरा होता है फेशियल, दूसरा होता है फेशियल। जबकि थोड़ा सा ये समझ लीजिए, जो एक हम लोग कॉमन टर्म यूज करते हैं क्रेनियम, यस, या इसको कहते हैं हम लोग ब्रेन बॉक्स, तो एक्चुअली ये क्रेनियम जो है वो स्कल का दो पार्ट नहीं, स्कल का दो पार्ट नहीं, ये क्रेनियम जो होता है ये हम लोग का पूरा स्कल है, स्केलेटल सिस्टम ऑफ द जो ये हेड है, स्केलेटल सिस्टम ऑफ द हेड, उसको हम लोग कहते हैं स्कल। तो क्रेनियम में क्या होता है, ये जो एक मूवेबल बोन होता है हम लोग में मैंडिबल, इस मैंडिबल को छोड़ दीजिएगा, तो मैंडिबल को छोड़ के जो पूरा स्कल होता है उसको हम लोग कहते हैं क्रेनियम, राइट। मैंडिबल को छोड़ के पूरा जो रहता है दैट इज द वर्ड, इसको कहा गया क्या, क्रेनियम, अंडरस्टूड। रियल में क्रेनियम वो है जो पूरे स्कल में मैंडिबल को माइनस कर देते तब जो पार्ट बच जाता है वो है क्रेनियम। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्रेनियल लेते हैं, जो ये क्रेनियम जो होता है दिस इज द कंसिस्ट ऑफ द 8 बोन्स, कितना बोन का है, 8, और फेशियल पार्ट जो होता है वो हम लोग का बनता है 14 बोन्स का, ठीक। क्रेनियल बोन इट इज द कंसिस्ट ऑफ द वर्ड 8 बोन्स और 14, दोनों मिला के 22 हो गया। लेकिन स्कल में एक बोन और इंक्लूड किया हुआ है, दैट इज द ह्यूवाइड, राइट। हाइवोइड जो होता है दिस इज द, ये हम लोग के नेक रीजन में, यस, हाइवोइड, ये हाइवोइड बोन भी इसमें आता है, जब इसको लेंगे तो हम लोग 23 हो जाएगा एक। दूसरा इसी स्कल में मिडिल ईयर में, मिडिल ईयर में एक साइड में 3 बोन होता है, मैलियस, मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स, ये 3 बोन होता है जिसको कलेक्टिवली हम लोग कहते हैं ईयर ऑसिकल्स। ये भी स्कल में ही मिलता है, लेकिन ये जो 22 बोन्स हम लोग काउंट कर रहे हैं, इस 22 बोन्स में ये मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स नहीं आता है। ये 3 राइट आई में और 3 लेफ्ट, सॉरी आई बोलते हैं ईयर में, राइट ईयर में और लेफ्ट ईयर के मिडिल ईयर में, ये 3 होता है ईयर ऑसिकल्स, ओके। और एक जो ये हाइवोइड है, ये हाइवोइड भी इसमें हम लोग 22 जो स्कल ले रहे हैं उसमें ये काउंट नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द वर्ड
क्रेनियम। अब जब कहिएगा क्या, तो सर आप बोल रहे हैं क्रेनियम जो है वह मैंडिबुल को छोड़ के जो पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं क्रेनियम, तो फिर ये क्या है? यस, बुक में क्रेनियल ही मेंटेन किया हुआ है, 8 बोन्स है, वही आप पढ़िए, वही मार्क्स लीजिए। लेकिन कहना है क्या, ये जो होता है दिस वन जिसको हम लोग कहते हैं, ये एक्चुअली है क्लेवेरिया, जिसको हम लोग ब्रेन बॉक्स कहते हैं, वो है क्लेवेरिया, या दिस इज द ब्रेन बॉक्स। दिस इज द कंसिस्ट ऑफ द 8 बोन्स। कितना बोन का है? 8 बोन्स का क्लेवेरिया कहते हैं इसको, जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में क्रेनियम क्रेनियम बोलते रहते हैं। ठीक है। अब इसमें कौन कौन बोन आता है? फेशियल पार्ट में और क्रेलवेरिया में, या कहिए क्रेनियल में, ये 8 बोन्स का बनता है। क्या बोले? 8 बोन्स का होता है। इसमें 2 बोन पेयर्ड होता है, 2 ही बोन होता है जो पेयर्ड होता है, और सब अनपेयर्ड होता है। कौन 2 बोन? तो वह है एक पैरिटल, पैरिटल बोन, ये यहाँ पे हम लोग का स्कल में ये बोन है पैरिटल, एक राइट साइड से एक लेफ्ट साइड से, ये पैरिटल बोन। और एक होता है ईयर रीजन में, दैट इज द टेम्पोरल। ये 2 पेयर्ड होता है, यानी 2 2 होता है। इसके बाद और बोन जो होता है हम लोग के क्लेवेरिया में कहिए या क्रेनियम में, वह अनपेयर्ड होता है। कौन कौन अनपेयर्ड होता है? तो दैट इज द फ्रंटल बोन, ये आगे में जो हम लोग का फोर हेड बनाता है, ये बनाता है, दैट इज द फ्रंटल, फ्रंटल बोन। ये पीछे होता है, दिस इज द वर्ड ऑसिपिटल बोन, ऑसिपिटल बोन। बेस ऑफ द ब्रेन जो बनाता है स्फिनोइड बोन, जिसपे ब्रेन बेस्ड होता है, इसी के डिप्रेशन में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। ये यहां से लेके ये साइड स्प्रेड होता है, फिगर ऑफ द बैट जैसा, इस पे ब्रेन रखा रहता है। इसको हम लोग कहते हैं स्फिनोइड बोन, ये भी सिंगल होता है। एंड आई ऑर्बिट के बीच में होता है, दैट इज द इथमोइड बोन। तो ये अनपेयर्ड होता है, 4 ये हो गया, ये पेयर्ड होता है तो 2 2 ये हो गया, मीन्स 8 बोन्स इन द फेस, सॉरी क्रेनियल पार्ट, या जिसको हम लोग रियली में कहते हैं क्लेवेरिया। इज इट क्लियर? नाउ दूसरा पार्ट है कौन सा? फेशियल पार्ट। फेशियल पार्ट जो कंसिस्ट है, वह कंसिस्ट है कितना? फेशियल पार्ट ये होता है 14 बोन्स का। इसमें बात कीजिएगा, इसमें 2 ही बोन अनपेयर्ड होता है। जस्ट इमेजिन कीजिए, वहां पे क्या था? 2 बोन पेयर्ड था, यहाँ पे 2 बोन अनपेयर्ड होता है। कौन कौन? एक है मैंडिबल एंड एक है भोमर, ये 2 अनपेयर्ड होता है, यानी एक ही होता है, ये मैंडिबल। और साथ में मैंडिबल, दिस इज द ओनली वन बोन ऑफ द स्कल विच इज द मूवेबल। जैसे हम लोग अपने माउथ को ओपन करते हैं, तो ये जो मैंडिबल है ये नीचे आता है, फिर जाके ये बंद होता है, फिर ये नीचे आता है। तो हम जो यहाँ बोल रहे हैं, तो वो आपको लग रहा है जो ये दोनों मुंह पर है, नहीं, दिस पार्ट ओनली कमिंग डाउन एंड अप ओवर देयर। ठीक है। तो यही एक बोन है जो मूवेबल है, वो है मैंडिबल। एंड बोमर ये अनपेयर्ड होता है, कहने का मतलब ये एक एक पीस होता है। जबकि क्रेनियल पार्ट में क्या था? 2 पेयर्ड था, वो था पैरिटल एंड टेम्पोरल। यस। अब पेयर्ड में कौन कौन होता है यहाँ पे? यहाँ पे जब हम लोग पेयर्ड में खोजते हैं, तो पेयर्ड में कौन कौन है? तो इसमें पेयर्ड में मिल जाएगा, इफ यू टेक द पेयर्ड बोन, यस, मैग्जिला, अपर जॉ जो हम लोग का है, अपर जॉ ये पेयर्ड होता है। टंग को ऊपर उठा के जो हम लोग टच करते हैं, पैलेटाइन, ये पेयर्ड है। यस। देयर इज द जाइगोमैटिक बोन, चीक बोन है, जाइगोमैटिक बोन, ये पेयर्ड होता है, जिसको हम लोग चीक बोन भी कहते हैं, दिस वन जाइगोमैटिक बोन, ये पेयर्ड होता है। इज इट क्लियर? इसके बाद नेजल बोन जो होता है, यस, नेजल बोन ये
पेयर्ड में होता है। इंफेरियर नेजल कॉन्का, इंफेरियर नेजल कॉन्का ये आपको पेयर्ड में होता है। एंड लैक्रिमल बोन ये पेयर्ड में होता है, जो कि आई ऑर्बिट में होता है, आई में होता है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 2 जा 12 एंड 2 14, ये 14 बोन्स है जो कि हम लोग के फेशियल पार्ट में मिलता है। ठीक है, तो इतना बोन है स्कल में। स्कल में हम लोग को समझना है डाइकोंडाइलिक होता है, ये हम लोग का 22 बोन्स का होता है। लेकिन स्कल में और बोन होता है जो स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वहां पे होता है। एक बताए हायोइड, यहाँ पे होता है हायोइड। एंड मिडिल ईयर में 3 बोन है, मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स, जिसको हम लोग कलेक्टिवली कहते हैं ईयर ऑसिकल्स। ठीक है, अब जो डायग्राम दिया हुआ है उसको हम लोग देख लें। ये है एनसीईआरटी बुक में जो है डायग्राम, उसी को हम लोग लेते हैं। तो जैसे बताया आपको, ये वह फ्रंटल बोन, दिस वन इज द वर्ड फ्रंटल बोन, ये है फ्रंटल बोन। दिस वन इज द स्फिनोइड बोन, बताइए ये स्प्रेड होता है इस साइड से उस साइड। ये है टेम्पोरल बोन जो कि पेयर्ड में है। एंड पैरिटल बोन भी है पेयर्ड में, ये 2 है, ये 2 है, राइट। इसके बाद ये हो गया, दैट इज द फ्रंटल बोन। स्फिनोइड बोन जो कि फीदर ऑफ द बैट जैसे स्प्रेड होता है। एंड दैट इज द वर्ड बिटवीन द आई ऑर्बिट जो है, ये है इथमोइड बोन। इतना पार्ट आ जाता है क्रेनियम में। फेशियल पार्ट में आएंगे तो ये लैक्रिमल बोन है, नाजल बोन है, ये पेयर्ड में होता है। ये चिक बोन जैगोमैटिक बोन होता है। दिस इज द मैक्सिला अपर जॉ है। ये मैंडिबल है, दिस इज द ओनली वन। एंड यही बोल रहे थे हायोइड जो होता है, ये यहाँ पे हायोइड बोन होता है जो कि हम लोग के ये नीचे होता है। और ये ऑसिपिटल कॉन्डाइल होता है, 2 कॉन्डाइल यहाँ से निकलता है ऑसिपिटल बोन से, जो कि हम लोग के स्कल को, ये जो कॉन्डाइल है 2 निकलता है ऑसिपिटल बोन से और स्कल को वर्टिबल कॉलम पे प्लेस करता है, बैलेंस फील कर रहा है। तो इसलिए बोले 2 निकलता है, तो हम लोग के स्कल को कहा जाता है डाइकोंडाइलिक। इज इट क्लियर? तो ये है, दैट इज द वर्ड ऑसिपिटल बोन। पीछे जो बताया ये है, ये आ जाता है अंडर द विच वन, क्रेनियल, क्रेनियल पार्ट में आ जाएगा। तो दिस इज द डायग्राम जो कि एनसीईआरटी बुक में है। इस तरह से बोन को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सपोज कीजिए कल के डेट में डायग्राम देता है, कोई भी बोन का नाम अगर इसमें पूछ देता है तो ये हैव कैन राइट ओवर देयर, एबीसी कर देगा तो उसको फाइंड आउट। तो ये जान लीजिए, ये आगे का फ्रंटल हो गया, ये पैरिटल हो गया, ये ऑसिपिटल हो गया, ये टेम्पोरल, ये स्फिनोइड, राइट। एंड यहाँ पे इथमोइड, इतना पार्ट हो गया क्रेनियल। फेशियल पार्ट हम लोग को क्या दिख रहा है, मैग्जिला दिख रहा है, जैगोमैटिक दिख रहा है, नेजल बोन दिख रहा है, लैक्रिमल दिख रहा है और मैंडिबल दिख रहा है। ठीक है, दिस वन पैलेटाइन भीतर होता है, वो नहीं दिखेगा आपको, दिस वन। इज इट क्लियर? इतना डायग्राम है, ये चीज है आपके स्कल रीजन का। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द वर्टिब्रल कॉलम। हो सकता है अगर वो छोटा वीडियो बनेगा तो उसी में हम लोग रीप केज को भी ले लेंगे। Okay, thank you very much. See you again.